ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको कराची से अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में रहायशी इमारत की 10वीं मंजिल में आग लग गई, एक शख्स जहां बखाक 3 जख्मी हो गए। आग के धुएं से कई अफराद बेहोश भी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है, इमदादी कार्रवाइयां भी जारी है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जनरेटर मार्केट में आग लगने का नोटिस ले लिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज। जी शाहिद। कराची के इलाके में गोल्डन मार्केट है, न्यू चार्ली एक्सप्रेस के करीब ये रिहायशी इमारत बताई जाती है। 10 हिस्से का ये इमारत थी जहां ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की जो 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच कर जो आग को तो कंट्रोल में किया, लेकिन इमारत के अंदर जो छोटी छोटी सी गैलियां थी जिसको रेस्क्यू को ऑपरेशन करने में मुश्किलात हो रही थी, पानी अंदर जाने में मुश्किलात हो रही थी, जिसमें जो धुआं उठा, धुआं उठने से जो है एक शख्स जाबाज हुआ, 3 अफराद जो है जख्मी हुए, धुएं उठने से बेहोश हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शायद वजूहात सामने आ सकी हैं कि किस वजह से ये आग लगी। देखिए वजूहात अभी सामने ये नहीं आई, या तो कि शॉर्ट सर्किट की वजूहात हो सकती है या कोई और, लेकिन कहा अब रेस्क्यू जो अपना काम कर रहा है, फायर ब्रिगेड का काम भी अपना काम कर रहे हैं। 15 से ज्यादा अफराद को इस टारकल की मदद से जो है बाहर निकाल लिया गया है। काम का ये कहना था कोई जानी नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसमें एक शख्स जाबाज हुआ है और 3 अफराद जो है बेहोश हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया। इस वक्त वजीर आला ने भी जो इस हादसे का नोटिस किया, वजीर आला सिंध का जो कमिश्नर को हिदायत कर दी कि आग पर तमाम जरूरी इक़दाम किए जाए। और शाहिद आग की शिद्दत के हवाले से बताइएगा कि किस हद तक अभी तक जो है वो काबू पाया जा सका। देखिए आग को जो बिल्कुल काबू पा लिया गया है। आग इस वक्त जो बुझ चुकी है, लेकिन जो छोटे छोटे अंदर फ्लैट्स होते हैं जो मकान अंदर है, वहां पर जो धुआं उठा था, जो धुआं बस गया था, पानी के प्रेशर से जब आग को बुझाया गया था, तो छोटी गैलरी होती है यहाँ से धुएं का अखराजात नहीं नजर आ रहा था। जब एक तरफ से प्रेशर से पानी डाला जा रहा था तो आग का धुआं कहाँ से निकलता, जो वो बिल्डिंग के अंदर फैला, और बिल्डिंग में फैलने के बाद जो जिससे लोगों को जो है मुश्किलात हुई, लोग निकल ना सके, लोग फंस गए थे। 10वीं शाहिद ये बताइएगा, क्योंकि ये जो आग लगी है ये 10वीं मंजिल पर लगी है, तो इसके आसपास जो बाकी इमारतें हैं क्या उनको भी नुकसान पहुंचा है इस आग से? देखिए 10वीं मंजिल पे जो इमारत में आग लगी उसके आसपास जो जितनी इमारतें उनको नुकसान नहीं पहुंचा। ये 10वीं मंजिल वाली इमारत थी, सिर्फ इसमें आग लगी थी और आग ने जो है 10वीं मंजिल के कुछ फ्लोर को जो अपनी लपेट में लिया था, फ्लैट को। और जब आग लगी थी तब प्रेशर से पानी डाला जा रहा था, जिसमें लोग अंदर फंसे हुए थे। जो पानी के प्रेशर से जो है कुछ लोग जो निकल गए थे सीढ़ी की तरह। इन बड़ी बड़ी इमारतों में इमरजेंसी एक्सिट का कोई निजाम नजर नहीं आता है। शहर भर में इस तरीके की आग लगती जाती है, लेकिन हकाम की जानिब से जो है हुकूमत की जानिब से कोई भी इस वजह नियत नहीं बनाई गई है। बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगी जाती है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा हल नजर नहीं आता। गुज़श्ता रोज भी एक इमारत में आग लगी थी, लेकिन उसके साथ भी यही कहा गया था कि आग तो थी, लेकिन तमाम चीजें जो है खास तक हो गई थी। लेकिन इस वक्त भी जो है आग कंट्रोल में, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन धुएं से अभी रेस्क्यू काम को भी मुश्किलात हो रही है। तो शायद ये भी बताइएगा ये फिर गफलत किसकी जानिब से है, जब इतनी बड़ी बड़ी शहर के अंदर इमारतें बना दी जाती हैं मगर उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता किसी भी हंगामी सूरत हाल को डील करने के लिए, तो ये किस इदारे की गफलत है, उस हवाले से बताइएगा। देखिए ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा होकर जिससे अप्रूवल ली जाती है, नक्शे की अप्रूवल ली जाती है, तमाम सब चीजें दी जाती है, इंजीनियर वगैरह उसको तमाम चीजें आर्टिकेट पास करता है। उसके बाद अप्रूवल के बाद ऐसी इमारतें बड़ी बड़ी तामीर की जाती है। लेकिन आग में लगने की वजूहत होती है, बड़े हादसात की वजूहत से जो है ये पुरानी इमारतें जो है जो आग की लपेट में आती है, जिससे मुश्किलात ये होती है या तो इंसान अपनी जान से आग दो बैठता है या फिर लोग अस्पताल मुंतकिल होते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी अब तक हिकमत अमली नहीं बनाई गई है। गुज़िश्ता रोज भी जो है एक आग इमारत में लगी थी शाह फैसल पर, लेकिन गवर्नर सिंध ने वहां पर दौरा किया, उनका यही कहना था कि वाकई शाहिद ये भी आगाह कर दीजिए साथ ही साथ कि आग के धुएं से जो अफराद बेहोश हुए हैं अब वो कैसे हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है? आप देखें ये इस इमारत के करीब जो सिविल अस्पताल बताया जाता है, सिविल अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत अभी जो है खतरे से बाहर है। डॉक्टर जो है अपनी जो तमाम सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन अभी सामने एक बात की आ रही, जो लोग मजीद फंसे हुए थे उनमें से 15 लोगों को इस वक्त जो है निकाल दिया गया है। कूलिंग के अमल के सिलसिले को अभी जारी रखा हुआ है। कूलिंग का अमल इस वक्त अभी जारी नहीं हुआ है, उसको तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ले चुके। उनका फायर ब्रिगेड ये कहना था कि तमाम लोगों को जब मुकम्मल तौर पर निकाल लेंगे उसके बाद। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बिल नज़रसानी के लिए वापस भेज दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि बादी नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। कई सवालात भी उठा दिए।
सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि बादिउल नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जाँच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। इन्होंने कहा कि मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। सदर ममलिकत ने सवाल किया कि ये ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है, कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्मा है। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस भेजने पर रद्द अमल। सदर ने साबित कर दिया कि वो मुल्क के सदर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नज़र से ही देखा है। शहरी रहमान का कहना था कि बिल मौसूल होने से पहले ही वो एक इंटरव्यू में इस पर अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं। सदर कह रहे हैं कि यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। शहरी रहमान ने कहा कि 3.5 साल वो सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे, वो पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं। तोशाखाना केस जल्द समाअत करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत में इमरान खान पेश नहीं हुए। पुलिस की जानिब से इमरान खान को नोटिस की तामील की रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई जा सकी। समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान को तोशाखाना केस में अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत करने से मुतालिक समाअत में इमरान खान पेश न हुए। पीटीआई के जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि हमारे किसी सीनियर वकील और न ही इमरान खान को नोटिस की तामील हुई। पुलिस की जानिब से ताहाल नोटिस की तामील की रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जा सकी, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इससे कबल एडिशनल सेशन जज ने तामीली नोटिस की रिपोर्ट जमा होने तक तोशाखाना केस की समाअत में वक्फा किया था। चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर किया जाने वाला तोशाखाना रेफरेंस हुक्मरान जमात के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल होने वाले ताइफ को फरोख्त करके जो आमदन हासिल की, इसे असासों में डिक्लेयर नहीं किया। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल रेफरेंस में अहम पेशरफ्त आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आहत खान चीमा ने बरियत की दरख्वास्तें दायर की हैं। वकील अमजद परवेज ने शहबाज शरीफ और आहत चीमा की वसातत से बरियत की दरख्वास्त दायर की है, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब की सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट से कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जानिब से भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार अपील मुतलका फोरम पर दायर करने के लिए वापस लेना चाहता है। अदालत अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करती है। लाहौर हाई कोर्ट में कौमी असम्बली के हल्का 118 और 108 के ज़िमनी इंतखाबात मनसूख करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब और एजाज शाह ने असर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए 120 दिन से कम का अरसा रह गया है। 120 दिन से कम का अरसा हो तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि 120 दिन से कम दिन न होने पर ज़िमनी इंतखाबात कराना कानून के मुनाफी है और ऐसे इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि कौमी असम्बली की हल्का 118 और 108 में ज़िमनी इंतखाबात को मनसूख करें।
लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। यहाँ वक्त जो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत के दौरान निकाह के इल्जाम पर चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला बलोच के रूबरू इस्लामाबाद के शहरी मोहम्मद हनीफ की शिकायत पर समाअत के दौरान जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि गवाह मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 10:30 बजे आएंगे, जिस पर अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। इब्तदाई समाअत के मौका पर दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ इद्दत में निकाह किया। इद्दत में निकाह गुनाह भी है और कानूनन जुर्म भी, लिहाजा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बाद अज़ा समाअत दोबारा शुरू हुई तो गवाह मुफ्ती सईद के उम्रा की गर्ज से मुल्क में ना होने की वजह से बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत आइंदा की तारीख मुकर्रर कर दे, जिस पर अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने डॉक्टर आसिम के रेफरेंस से बरत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत कराची में साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक ये रेफरेंस है। शाहिद एजाज इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। शाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ देखिए, डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर मुलजमान जो अदालत में पेश हुए, डॉक्टर आसिम की जानिब से बरियत की गई दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने डॉक्टर आसिम के डिफेंस के बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शवाहिद की रोशनी में जो डॉक्टर आसिम हुसैन को बरी नहीं किया जा सकता, अदालत का ये कहना था। डॉक्टर आसिम की दरख्वास्त के मुताबिक जो है नया तरमीम एक्ट के तहत जो रेफरेंस से बरी किया जाए। SSGC में जो ठेकों का इख्तियार CEI को होता है। डॉक्टर आसिम की दरख्वास्त में कहा गया, जिसमें नेट के मुताबिक ये कहा गया कि डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ जो गैस के ठेकों की जो मद में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम जबकि अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अप्रैल को मजीद गवाहों के में कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेशन अदालत लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने के केस में अदालत ने हसन न्याजी की जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। हसन न्याजी आज अदालत में पेश नहीं हो सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक की तौसी कर दी गई है। हसन न्याजी की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फोकल पर्सन हसन न्याजी की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। उनके खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्ट्स में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायद और पैरवी की जाए। अगर कोई शक व शुबा था भी तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तफसीली फैसला दिया है और सारी बात वाज़ेह हो चुकी है। जिस नोट पर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका। अब फैसले का कोई वजूद नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती है, इस पर अमल नहीं हो सकता। दीगर खबरों में आपको बताएंगे SHO खानपुर जामा आफ्ताब ने खानपुर से गुज़श्ता रोज अगवा किए गए दोनों बच्चों को बाजियाब करा लिया। बच्चों को बहावलपुर के इलाके से बाजियाब कराया गया है। पुलिस टीम ने फैमिली के साथ बच्चों की वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। बच्चों की बाजियाबी की खबर सुनकर शहरी मुबारक देने पहुंच गए। वज़ीर आज़म की ISI को BNA की ज़ुबानी के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के जरिए BNA सरबराह को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें सेहत के। कोरोना ने गर्मी बढ़ने के साथ ही हमलों में इजाफा कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47 नए मरीज सामने आ गए हैं।
कौमी इदारा सेहत की जानिब से ट्विटर पर जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,879 टेस्ट किया गए, जिनमें से 47 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना से मुतासर होने की शरह 1.21% रिकॉर्ड की गई है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों में से 14 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इमरान खान का इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का केस। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे खुरम मलिक से। खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान का इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने के केस में इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 12 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने वज़ारत दाखिला, कानून और इंसाफ, IG और दीगर से जवाब तलब कर रखा है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट भी इस वजह से जारी कर दी है। अदालत ने गुज़श्ता रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी, जबकि इमरान खान ने सलमान अकरम राजा फैसल चौधरी के जरिए दरख्वास्त दायर की है, जबकि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त दायर की गई थी। बहुत शुक्रिया खुरम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी माह रमजान आते ही गदागरों की भरमार, जगह जगह भीख मांगने वाले टोलियों में फिरने लगे हैं। शहरियों का चलना फिरना मुहाल हो गया है। हाजी रियाज खोकर की रिपोर्ट देखिए। मजहबी त्योहारों के मौके पर गदागरों के नाम नेहाद ग्रुप्स बाजारों का रुख कर लेते हैं, जिससे खवातीन और शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनकी वजह से असल जो हकदार गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो रह जाते हैं। इन गदागरों की वजह से आवाम को खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। की आमद में भिखारी जो है बाजारों में निकल आए और ये एक माफियाज है जो बिल्कुल इस तरीके से निकलते हैं जिनका हकदार भी नहीं है, और वो बेचारे जो हकदार हैं उनका हक मारा जाता है। तो इसलिए देने वालों को ये जरा कोशिश करे कि उसकी जांच पड़ताल करके जो असल हकदार हैं उनको बेचारों को घर जाके देना चाहिए, या उनको जिनका हक है उनको एक एक जगह पे जाके दे के आए। और ये जो माफिया जो बाजारों के अंदर बेकारियों का जो रश लगा के खड़े हैं, इनको किसी सूरत में नहीं देना चाहिए। जो देखें जी, जो भी मजहबी त्यौहार आते हैं उन पर जो है एक ये भिखारियों का माफियाज है, एक ग्रुप से जिनका कोई हक नहीं होता, ये बाजारों में टोलियों की सूरत में आ जाते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं, ताजरों को भी परेशान करते हैं, और जिनका हक नहीं होता। असल जो हक है वो सफ़ेद पोश तबके का हक है, जो गरीब आदमी है उनका हक है कि उनको जो है आप सदका, खैरात, ज़कात जो भी निकालते हैं, असल में देने वालों को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों में देखें कि असल हकदार कौन है। जरूरत इस बात की है कि गदागरों के लिए कानून साजी की जाए। सदका खैरात देने वाले पहले रिश्तेदारों पड़ोसियों में हकदार को देखकर सदका खैरात दें। कैमरामैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें, आपको बताएंगे पेशावर में रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अदरक 600, लहसुन 360 और लीमू 280 रुपए फी किलोग्राम में बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे अदनान शाह। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी खत्म होने को है, ताहम मुल्क के भर की तरह पेशावर में भी महंगाई जो है वो कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही। रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। सरफहरिस्त अगर सब्जियों की बात करें तो अदरक 600, लहसुन 360 और नींबू 280 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह मटर 150, तोरी 160, तोरी 80, करेला 80 और प्याज 90 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अदनान शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बुलेटिन में कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी और साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब में भी आज सूरज आंखें दिखाएगा। दिन के औकात में गर्मी पड़ेगी। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी और साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कमी आएगी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कुरम, पारा चिनार और गिरदोनवा में दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।